क्या ज़रूरत है स्कूल की? लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी मांगेंगे, अनपढ़ रहेंगे झंडा ढोएंगे, वही सरकार कर रही है। सारे जो है दारू के ठेके बंद करें। 42 लाख बच्चे 4 साल के अंदर ड्रॉप आउट हुए हैं स्कूल से। कौन है इसका जिम्मेदार? ये चाहते हैं कि ये सब अनपढ़ बने रहें, तभी तो मोदिया और योगिया करेंगे। तो मैं सरकार को फेलोर यहाँ मानता हूँ, इसके शिक्षा नीति को फेलोर मानता हूँ, इसके रख रखाव का फेलोर मानता हूँ। और जो ये सब समाजवादी पार्टी के विचारधारा के गुंडे हैं, माफिया हैं, सोच वाले हैं, ये दमदारी से फिर इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, तब देखते हैं तभी कैसे बढ़िया नहीं पढ़ाई होती है। कि ये बाध्यता नहीं है कि 1 किलोमीटर में बच्चों को स्कूल मुहैया कराया जाए। तो क्या हम एक लाउड मैकाले की नई पद्धति शुरुआत कर रहे हैं? कुआं खोदाना और विद्यालय खोलना, ये दोनों पूर्ण का काम था। विद्यालय में बच्चों का वो घर है, अरे तो ये वो नहा धो के जाएंगे, उसके बाद वहाँ झाड़ू लगाएंगे, लैट्रिन साफ करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 16 जून को एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि 5000 स्कूलों का विलय होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे 27000 स्कूल प्रभावित होंगे। लेकिन सरकार की अपनी अलग दलीलें हैं और जो विपक्षी पार्टी हैं इसका लगातार विरोध कर रही हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र हो गए उत्तर प्रदेश में या फिर शिक्षक हो गए, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जो हमारी नौकरी है खतरे में आ जाएगी, जो बच्चे हैं जो दूर दराज के गाँवों से आते हैं उनका आना छूट जाएगा। तो ऐसे में हम यहाँ पर मौजूद है हजरतगंज में और हम बात करेंगे जनता से कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि सरकार जो कर रही है, जो विलय का फैसला उन्होंने लिया है वो सही है या गलत है। तो चलिए पहले उनसे कुछ पूछ लेते हैं। स्कूल का जो विलय करने जा रही है सरकार, प्रदेश सरकार, इस पर क्या कहना है, ये सही है या फिर ये गलत है? देखिए, ये हमें लगता है कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि देखा जाए तो अगर प्राइमरी स्कूल जो गांव में बने हुए उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। 50 बच्चे जो है 50 बच्चे से भी कम बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं और वहीं के स्कूल के बच्चे जो लड़के हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे। और जो गवर्नमेंट की स्कूल है वहाँ पे देखिए 20 बच्चे, किसी में 15 बच्चे, किसी में 10 बच्चे, ठीक है, बच्चे हैं। तो इससे जो वहाँ पे टीचर हैं, उन टीचरों की जो वहाँ पे टीचर हैं, मतलब 4, 6, 7, 8 टीचर हैं, 5, 6 टीचर, उनकी सैलरी देखिए 80-80 हज़ार रुपये। उन पर कोई ये नहीं है कि आप जो है आपके ऊपर कोई जवाबदेही है कि आप जो जनसंख्या की बढ़ाइए, क्योंकि आप जाके मिलिए तो कुछ ना कुछ आपने, जैसे प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में बच्चा पढ़ता है तो 1 महीने में एक बार मीटिंग होती है और वो जो वहाँ के टीचर होते हैं वो टीचर आपके घर पे आते हैं। जो कि मेरे बच्चे, मैं किसी स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए सीमा से, यानी कि आपका कहना है कि स्कूल की व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार हो गई है, जर्जर हो चुकी है? नहीं, जर्जर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब जो बच्चे कम हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं स्कूल की भी प्रॉब्लम है। क्योंकि वहाँ पे देखिए, मैं देखता हूँ कि गांव के, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे देखिए कोई प्राइमरी स्कूल वहाँ पे है, वहाँ पे मैं देखता हूँ 30 बच्चे, 20 बच्चे, यहाँ तक 10 बच्चे, यहाँ तक कभी कोई बच्चे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो शिक्षा के जो शिक्षा मित्र हैं या जो भी टीचर्स हैं, उनमें 5-6 टीचर जाकर दिन भर बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मस्ती करते हैं। तो अगर मतलब सरकार ये कह रही है तो जो वहाँ के शिक्षक, उन पर भी दबाव पड़ेगा। वो वहाँ पे जो गांव में जाके और भी जो लोग हैं उनको समझाएंगे कि आप स्कूल में आइए और आपको जो है शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी जाएगी। जब आप उनको बताएंगे ये सब विषय, तो ऐसा नहीं भाई वहाँ के बच्चे के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। आप हमने कभी इस बारे में सोचा कि अगर वो प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ के अगर सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, वहाँ से 30 किलोमीटर जा रहा है और बगल में गांव में ये नहीं पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के टीचर की भी प्रॉब्लम है और वहाँ की व्यवस्था की प्रॉब्लम है। अगर वही चीज़ आप गांव में, जैसे कैंपेन चलता है, गर्मी छुट्टी हो गई है, आप जो वहाँ के जो टीचर हैं 3-4 जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, वो जाइए गाँव में लोगों से बात करिए कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, मतलब कुछ ना कुछ आप बताइए उसके बारे में कि बच्चों का शिक्षा के बारे में क्या रिजल्ट क्या, कैसे क्या है। इसी बीच संजय सिंह भी बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो भाई राजनीतिक है, इन लोगों को भला करने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब भला नहीं चाहते किसी का। ये लोग केवल राजनीति करना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वोट बैंक की राजनीति होती है कि इनको कुछ हाईलाइट होना है। और जो कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, यहाँ से कि सरकार जो कर रही है कर ही रही है। आप जाइए, आपके अंदर इतना अगर विरोध है, जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट मना कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट मत कहे। हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि सरकार जो कर रही है सही है, वो गए था याचिका गई थी, उन्होंने कहा जो सरकार कर रही है सही कर रही है। तो हमें लगता है इसके विरोध नहीं होना चाहिए। क्या ज़रूरत है स्कूल की? लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी मांगेंगे, अनपढ़ रहेंगे झंडा ढोएंगे, वही सरकार कर रही है और कुछ तो नया कर नहीं रही है। क्योंकि झंडा ढोने वालों की कमी हो गई थी उत्तर प्रदेश में, स्कूल बंद करके झंडा ढोने वालों की तादाद बढ़ा रही है, यही कहना चाहता था।
तो इतना बड़ा जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, संजय सिंह करेंगे, अखिलेश यादव हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इसका, उसके बावजूद कोई उनकी ओर से तो कोई नतीजा निकल कर नहीं आ रहा। देखिए, जो विरोध प्रदर्शन का जो तरीका था, राम मनोहर लोहिया का नाम लेने वाले लोग वो तरीका भूल गए। सड़कें, राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब सड़कें खाली होंगी तो सांसद आवारा हो जाया करती है। विरोध प्रदर्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होता, सड़कों पर होता है। ट्विटर पर विरोध प्रदर्शन नहीं होता, सड़कों पर होता है। ये इन लोगों को सीखना चाहिए, कम से कम अपने बुजुर्गों को, जिनको ये लोग अपना आइडियल मान के चलते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। संजय सिंह तो कह रहे हैं सड़कों पे करेंगे प्रदर्शन। संजय सिंह के पास उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो प्रदर्शन कर लें। उत्तर प्रदेश, हाँ, अखिलेश यादव अगर सड़कों भरना चाहें, सड़कें बंद करना चाहें तो बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश को ठप करना चाहेंगे तो अखिलेश यादव के अलावा इस समय कोई दूसरी ताकत नहीं है जो उत्तर प्रदेश को ठप कर पाए। हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद लग रहा है कि हो ही जाएगा पूरी तरीके से विलय। मैं कोर्ट पे अभी टिप्पणी कर दूंगा तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, इसीलिए नहीं कहना चाहता। देखिए, अभी ड्राइवरों के खिलाफ एक कानून आया था। ड्राइवर जब सड़कें रोक दिया था, जाम कर दिया था, कानून 24 घंटे के अंदर वापस हो गया। सरकार CNRC ला रही थी एक तबके के लिए, वो तबका जब सड़कों पे आया तो वो रोक दिया गया। फिर भी ये दल जो विपक्ष में है वो उनको मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि सड़कें खाली नहीं होनी चाहिए, आपको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। फिर भी जो भी कर रहे हैं ट्विटर पे करने से कुछ नहीं होगा। सरकार ये चाहती है ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध करें और ट्विटर पे विरोध करें ताकि आम जनता पीछी ना जाए। स्कूलों के विलय में सरकार का जो तर्क है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 4 किलो अगर यही तर्क है कि राजस्व में दिक्कत होती है, कई स्कूलों में 50-60 लड़के हैं, तो मैं मानता हूँ चलिए ठीक है। लेकिन जो आपकी गलत नीतियों का जो भ्रष्टाचार जा रहा है, सरकार अगर भ्रष्टाचार पे लगाम लगा दी 90%, मैं 100% बात नहीं करता, 90% अगर लगाम लगा दी तो सब सुखी रहेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार की बात जब विपक्ष में थी भाजपा भी करती थी, जब कांग्रेस विपक्ष में कांग्रेस में करती है, सब भ्रष्टाचार की बात करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं पास कर पा रहे हैं, कोई मंत्रालय नहीं बना पा रहे हैं, तो हर चीज़ का मंत्रालय भ्रष्टाचार, इसका मतलब ये लोग भ्रष्टाचार को तस्लीम कर चुके हैं। मैं भाजपा पे नहीं, सारे दलों पर आरोप लगा रहा हूँ कि ये लोग भ्रष्टाचार को तस्लीम कर चुके हैं। स्कूल विलय जो हो रहा है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया सरकार जो कर रही है उस पर उनकी भी स्वीकृति हो गई, उनकी तरफ से सब कुछ सही है, तो आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि देखिए, इनके शासनकाल में 84,000 सरकारी स्कूल बंद हो गया। ये जब आए थे तो योगी जी 2017 में कहा था कि 5,000 सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम खोलेंगे, और आज पहले 17-18 में 26,000 स्कूल बंद किया और अब 27,000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं। 42 लाख बच्चे 4 साल के अंदर ड्रॉप आउट हुए हैं स्कूल से। कौन है इसका जिम्मेदार? और आपको बता दें, जो राइट टू एजुकेशन है उसमें 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, ये 3 किलोमीटर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक बात बता दें, 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं और 27,000 शराब खाना खोल रहे हैं साल में। 1 साल के अंदर 27,000 शराब खाना खोला जा रहा है और 5,000 सरकारी स्कूल बंद करा जा रहा है। ड्रॉप आउट रेट जो है वो हमीरपुर और कन्नौज का 15%, मोहबा और बांदा का 20% से ऊपर है यूपी का, और जो नेशनल ड्रॉप आउट रेट है वो 1.9 प्राइमरी का है और हायर प्राइमरी का है 5.2 और सेकेंडरी का है 14.2। तो हालात बहुत नाजुक है। जब इंडिया पढ़ेगा तभी तो इंडिया बढ़ेगा। अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया, आम आदमी पार्टी के साथ साथ संजय सिंह ने इसका विरोध किया, और कहीं ना कहीं शिक्षक जो है उत्तर प्रदेश को शिक्षा मित्र है वो भी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। इस पर क्या कहेंगे? वो जानते हैं 28,000 प्रिंसिपल का नौकरी जाएगा, 28,000 प्रिंसिपल का नौकरी जाने वाला है और शिक्षकों का नौकरी जाने वाला है, और सारे शिक्षक और प्रिंसिपल का नौकरी लगा। जो हमारे टीचर है, जो हमको देश जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, हम पढ़ेंगे नहीं। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल 400 गुना फीस बढ़ा दिया गया प्राइवेट स्कूल का। वहाँ बच्चा, आप बताइए, हमारा जो इनकम है 6,000 रुपये महीना है, 35 करोड़ लोगों का, रोज़ 6,000 रुपया महीना 6,000 रुपये कमा रहे हैं, वो अपने बच्चे को कैसे महंगे महंगे स्कूल में दाखिल करेंगे? तो सरकार का ये काम होता है कि सरकारी स्कूल खोले, उसको अच्छा करे। संजय सिंह एक ऐसे आदमी है आप वाला
जो स्वास्थ्य और शिक्षा में काम किया है उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, केजरीवाल की भी, चाहे इन लोग जितना गाली दें। वही एक आदमी है जो सही मुद्दे पे काम कर रहा था। और अब वो 9 तारीख को उन्होंने एक आंदोलन भी शुरू किया है और उसमें मैं उनका पार्टिसिपेट हूँ, उनका समर्थक हूँ। और मैं योगी जी की निंदा करता हूँ, यहाँ तक हाई कोर्ट की भी मैं निंदा कर रहा हूँ। इसका कोई फर्क पड़ेगा जो होने वाला है? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि देखिए बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। आप स्कूल पे वार कर रहे हो, शराब खाना खोल रहे हो, स्कूल में वार करके आप क्या करोगे? जो प्राथमिक स्कूल है, आपको बता दें 1 लाख प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक टीचर है, ठीक है। 922 स्कूल है जहाँ एक भी टीचर नहीं है यूपी में, और 5000 ऐसे स्कूल हैं यूपी के अंदर जहाँ एक ही टीचर पढ़ा रहा है। तो ये हालत बद से बदतर है, उसके बावजूद स्कूल बंद किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। मैं चाहता हूँ योगी जी फ़ौरन इस पर सोचें और स्कूल फिर से चालू करें। जय हिंद, जय भारत।